तो यदि हम बात करें स्पाइसेस यानी कि मसालों की, तो जो मसाले होते हैं ये एक तरह से प्लांट प्रोडक्ट होते हैं और इनमें इसेंशियल ऑयल यानी कि आवश्यक तेल पाए जाते हैं। तो इसेंशियल ऑयल क्या होते हैं, तो आपको बता दें कि इसेंशियल ऑयल वे ऑयल होते हैं जिन्हें अगर हम वातावरण में छोड़ दें तो ये अपने आप उड़ जाते हैं, यानी कि ये वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। इसलिए जब भी हम खाने में मसाले का यूज़ करते हैं तो उसमें जो स्मेल आती है इसी की वजह से आती है। तो स्पाइसेस की बात कर रहे हैं, तो स्पाइसेस यानी कि मसाले सबसे पहले भारत में ही खोजे गए थे। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को देखें तो कोलंबस भारत की खोज करते हुए जब आया था तो उसने मसालों को यहाँ पर खोजा था, इसलिए इंडिया को हम होम ऑफ स्पाइसेस यानी कि मसालों का घर भी कहते हैं। इसके अलावा वास्को डिगामा भी भारत आया था मसालों के व्यापार के लिए और उसने 2 पानी के जहाज में मसालों को भर के ले गया था। आपको बता दें कि भारत में मसालों की लगभग 63 जातियाँ पाई जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मसाले जो होते हैं पौधों के अलग अलग पार्ट से प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें तेजपत्ता यानी कि कैसिया, जो कि हमें पत्तियों से प्राप्त होता है। वही हम बात करें क्लोव्स और सेफ्रॉन यानी कि लौंग और केसर की, तो ये हमें फ्लावर से प्राप्त होता है। वही दालचीनी हमें पौधों की छाल से प्राप्त होता है। ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, क्यूमिन यानी कि काली मिर्च, धनिया, जीरा, ये हमें पौधों के फलों के रूप में प्राप्त होता है। वही हम बात करें मेथी, इलायची, ये हमें सीड के रूप में मिलते हैं। और टर्मरिक है, जिंजर है यानी कि अदरक है, हल्दी है, ये सभी पौधों के रूट से प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी मसाले हैं वह हमें पौधों के किसी न किसी रूप से प्राप्त होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मसालों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तेजपत्ता यानी कि कैसिया के बारे में, जिसका बॉटनिकल नेम है सिनेमम टमेला। वही बात करें इसके वर्निकुलर नेम की, यानी कि यह सामान्य रूप से तेज पत्ते के नाम से जाना जाता है। फैमिली है लॉरेसी और तेजपत्ता, जैसा कि मैंने बताया था, यह पौधे की पत्ती से प्राप्त होता है। जिन लोगों को वर्निकुलर नेम का मतलब नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं कि वर्निकुलर नेम का मतलब है आम बोलचाल की भाषा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोव्स यानी कि लौंग की। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है साइजियम एरोमेटिकम और जैसा कि मैंने बताया था कि वर्निकुलर नेम आम बोलचाल की भाषा में इसे हम लौंग के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली है मायरिटेसी और यह अनओपन फ्लावर्स के बड से प्राप्त होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द कमर्शियल स्पाइसेस एंड पुट टू ए वैरायटी ऑफ यूजेस। तो एक तरह से देखा जाए ये कमर्शियली रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसाला है और ये कई वैरायटी यानी कि कई तरह से यूज़ किया जाता है। इन इंडिया इट इज़ ग्रो नीलगिरी, तमिलनाडु एंड केरला। भारत में यह नीलगिरी, तमिलनाडु और केरला में उगाया जाता है। क्लोव इज़ ब्रीफ एरोमेटिक एंड अनओपेंड फ्लावर बड। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो लौंग है एक तरह से एरोमेटिक है, यानी कि इसमें एक विशेष प्रकार की महक होती है और जैसा कि मैंने बताया कि ये अनओपेंड फ्लावर बड से प्राप्त होता है। इन क्लोव्स यूजेनॉल प्रोवाइड हार्ड स्मेल एंड बाइटर टेस्ट। तो जो लौंग में हमें तीक्ष्ण गंध मिलती है या टेस्ट मिलता है तो वो किसकी वजह से मिलता है, यूजेनॉल की वजह से। इट इज़ आल्सो यूज इन टूथ मेडिसिन, आल्सो यूज फ्लेवरिंग एजेंट। तो इसका उपयोग दांतों में दवाओं के रूप में और फ्लेवरिंग एजेंट यानी कि स्वाद के रूप में भी किया जाता है। अगला स्पाइसेस है सैफरान, यानी कि जिसे हम केसर के नाम से जानते हैं और उर्दू में इसे जाफरान कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है क्रोकस सटाइवस और वर्निकुलर नेम केसर या फिर जाफरान और इसकी फैमिली है इरिडेसी और ये हमें फ्लावर के स्टिग्मा का जो सबसे टॉप वाला पार्ट है यानी कि स्टाइल, उससे प्राप्त होता है। सैफरान आर मोस्टली कल्टिवेटेड इन कश्मीर। तो केसर की खेती आपको सबसे अधिक कश्मीर में देखने को मिलेगा। द ड्राइड स्टिग्मा एंड टॉप्स ऑफ द स्टाइल मेक द सैफरान ऑफ कॉमर्स, यानी कि कॉमर्शियली रूप से हमें जो सैफरान यानी कि केसर मिलता है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये फ्लावर का जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, सूखा हुआ पार्ट होता है स्टाइल, उसी से प्राप्त होता है। इट आल्सो यूज इन डिसऑर्डर ऑफ लीवर, किडनी एंड ब्रेन। इसके अलावा इसका यूज़ लीवर, किडनी और ब्रेन से जुड़े हुए जो डिसऑर्डर है उनके उपचार में किया जाता है। अगला जो मसाला है वो है सिनेमॉन यानी कि दालचीनी। इसका बॉटनिकल नेम है सिनेमोमम जिलेंसियम और वर्निकुलर नेम है दालचीनी और फैमिली है लॉरेसी और जो दालचीनी है ये पौधे के छाल से प्राप्त होता है।
अगला मसाला है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, जिसका बॉटनिकल नेम है पीपर निग्रम और वर्निकुलर नेम है काली मिर्च। फैमिली है पेपियेसी और पार्ट जो यूज़ होता है यानी कि जो काली मिर्च होती है ये हमें पौधे के फ्रूट से प्राप्त होता है। आपको बता दें कि काली मिर्च को किंग ऑफ स्पाइसेस यानी कि मसालों का राजा कहा जाता है। आपको बता दें कि जो काली मिर्च है यह एक इंडिया का प्लांट है, इसलिए इसको हम इंडोजिनस प्लांट कहते हैं। द फ्रूट हैज़ ए बाइटर टेस्ट एंड स्पाइसी एरोमा, यानी कि अगर हम काली मिर्च के फ्रूट को देखें तो ये इसका जो टेस्ट होता है कड़वा, और इसमें जो महक होती है स्पाइसी जो महक होती है वो पाई जाती है। यदि हम बात करें काली मिर्च के यूज़ की तो इसका यूज़ एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है पूरे विश्व में। इसके अलावा ये मोस्टली यूज इन नॉन वेजिटेबल मीट इंडस्ट्री, तो इसका मैक्सिमम यूज़ नॉन वेजिटेरियन बनाने में किया जाता है। ब्लैक पेपर हैज़ ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी और इसका औषधि गुण होता है जैसे कि कोल्ड में या फिर कफ में। इसके साथ ही साथ ये स्टिमुलेट करता है स्लाइवा और गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को। काली मिर्च के बाद अगला जो स्पाइसेस है वो है कोरिएंडर यानी कि धनिया, जिसका बॉटनिकल नेम है कोरिएंड्रम सटाइवम और वर्निकुलर नेम यानी कि जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे धनिया बोलते हैं। फैमिली है अम्बलीफेरी और जो हम धनिया यूज़ करते हैं ये एक तरह से धनिया के पौधे का फ्रूट होता है। इट इज़ एन एरोमेटिक हर्ब इन इंडिया, इट इज़ कल्टिवेटेड एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो धनिया एक प्रकार का एरोमेटिक हर्ब है जो कि भारत में एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक इन सभी जगहों पर इसकी खेती की जाती है। द फ्रूट एंड लीव्स आर एरोमेटिक एंड यूज इन फ्लेवरिंग मटेरियल, तो इसके फ्रूट या इसकी पत्तियों का यूज़ एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि सब्जियों में या फिर मसालों के रूप में तो सब्जियों में धनिया इसकी पत्ती डाली जाती है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, स्वाद को बढ़ाने वाली हैं। अगला स्पाइसेस है क्यूमिन यानी कि जीरा, जिसका बॉटनिकल नेम है क्यूमिनम साइमिनम और वर्निकुलर नेम है जीरा। फैमिली है अम्बलीफेरी और ये भी एक तरह से पौधे का फ्रूट है। तो यदि हम बात करें जीरे की तो ये भी एक प्रकार का पुराना मसाला है। दीज आर ओल्ड स्पाइसेस। इन इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड मेनली इन पंजाब एंड यूपी, और भारत में इसकी खेती पंजाब और यूपी में की जाती है। द इलोंगेटेड ओवल फ्रूट्स आर एरोमेटिक एंड ब्राउन इन कलर, तो इसका जो फ्रूट होता है वो एरोमेटिक एक तरह से महक होती है और इसके जो कलर होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। द फ्रूट आर यूज्ड इन सूप, करी, केक, ब्रेड, चीज़ एंड पिकल्स। अगला मसाला है इलायची यानी कि कार्डेमोम, इसका बॉटनिकल नेम है इलिटेरिया कार्डेमोम और वर्निकुलर नेम है छोटी इलायची। फैमिली है जिंजरबरेसी और पार्ट जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सीड। बात करते हैं इसके यूजेस की। दीज आर चीफ सोर्स ऑफ गरम मसाला एंड कॉमनली यूज फॉर फ्लेवरिंग एजेंट, तो जो गरम मसाला घर में यूज़ किया जाता है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है और जनरली ये फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में काम करता है। इट इज़ नोन एज क्वीन ऑफ स्पाइसेस, इसे मसालों की रानी कहते हैं, याद रखिएगा। इट इज़ एन इंडिजिनस पार्ट ऑफ इंडियन पेरेनियल हर्ब विथ थिक जिंजर लाइक राइजोम, तो इलायची भी एक पेरेनियल हर्ब है और इसके जो राइजोम होते हैं वह जिंजर की तरह यानी कि अदरक की तरह होते हैं। इसके बाद अगला मसाले का जो एग्जाम्पल है वो है टर्मरिक यानी कि हल्दी, जिसका बॉटनिकल नेम है क्यूकुमा डोमेस्टिका और फैमिली है जिंजरबरेसी, और जो हम पार्ट यूज़ करते हैं हल्दी का वो होता है राइजोम या एक तरह से रूट होता है। टर्मरिक इज़ ओरिजिनेटेड इन एशिया स्पेशली कोची चाइना, तो हल्दी की भी जो उत्पत्ति वो एशिया में हुई है स्पेशली कोची चाइना में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूमिन द कलर ऑफ टर्मरिक इज़ येलो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी का जो पीला रंग है वो किसकी वजह से होता है, तो याद रखेगा क्यूमिन की वजह से होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद रखेगा। अगला है इट पोसेसेस मेनी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ वेरियस फूड मटेरियल, तो हल्दी में बहुत सारे एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाए जाते हैं और ये एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अगला मसाला है जिंजर यानी कि अदरक, जिसका बॉटनिकल नेम है जिंजिबर ऑफिसिनल्स और फैमिली है जिंजरबरेसी, और जो हम अदरक यूज़ करते हैं वो एक तरह से अदरक के पौधे का राइजोम होता है। द प्लांट आर नेटिव ऑफ साउथ ईस्टर्न एशिया, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है जनरली साउथ ईस्टर्न एशिया में हुई है और जनरली जो जिंजर है ये एक तरह से इरेक्ट पेरेनियल श्रब है और जो हम यूज़ करते हैं जैसा कि मैंने बताया था अदरक जो है एक राइजोम है और इसके बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। तो दोस्तों ये था हमारा स्पाइसेस से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसमें हम डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस के बारे में जाने।
आई होप आपको सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।